अब जी नेक्स्ट पे आगे, दैट इज द नेजल इनहेलेशन। अच्छा जी, द रूट, दिस इज द रूट। अब इस रूट को डेफिनेटली कैसे ड्रग, इस रूट में ड्रग्स कैसे देंगे, नोज के थ्रू देंगे। एग्जाम्पल कौन सी है आपके पास, नेजल डीकंजेस्टेंट हैं। अच्छा जी, आपको मार्केट में वैसे ड्रॉप्स मिलते हैं ना नोज में डालने के लिए। यू हैव दी नेजल डीकंजेस्टेंट सच एज, यू हैव द एग्जाम्पल्स आपके ऑथर ने लिखी है। नेजल डीकंजेस्टेंट की एग्जाम्पल इधर कौन सी है, ऑक्सीमेटाजोलाइन, ऑक्सीमेटाजोलाइन। अगेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके एग्जाम्पल कौन से लिखे हैं, मोमेंटासोन फ्यूरोएट, मोमेंटासोन फ्यूरोएट, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, एक और ड्रग आपके ऑथर ने इधर डिस्कस किया, दैट इज दी डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन बच्चों, यू विल आल्सो गिव दिस ड्रग इंट्रानेजली, और इस ड्रग की इंडिकेशन आपके ऑथर ने इधर क्या लिखी है, दैट इज डायबिटीज इंस्पाइडस। मैंने अभी डिस्कस की थी इंसुलिन फॉर डायबिटीज मिलाइटस, ये कौन सी कंडीशन लिखी है, डायबिटीज इंस्पाइडस, इन विच देयर विल बी, क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी क्यों होगी, ड्यू टू द इंक्रीज्ड यूरिनेशन, ठीक है। सो देयर विल बी द टू मच यूरिन, ठीक है, इन द केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब इसकी ड्रग क्लास क्या बच्चों, दिस इज एंटी डायूरेटिक पेप्टाइड ड्रग, एंटी डायूरेटिक पेप्टाइड ड्रग। अब याद रखना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीएम, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, एंड डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है, इसे मिक्स नहीं करना। इसके लिए कौन सी ड्रग दे रहे हो आप, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन की मैंने आपको ड्रग क्लास क्या बताई है, एंटी डायूरेटिक पेप्टाइड ड्रग। देखो आपको साइड पे आप डायग्राम नजर आ रही है इसकी, ठीक है। सो दिस वाज द ड्रग। अब बच्चों कंक्लूजन की तरफ आते हैं, टेबल के ऊपर आओ। एब्जॉर्प्शन, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन में अकर, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो सकती है, बट इज दैट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। भी हमें अस्थमा है, हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, हमें सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं चाहिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ही हम लोगों को इफेक्ट चाहिए। एडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, कैन प्रोड्यूस द इमीडिएट इफेक्ट। देन जी क्या है, दिस इज आइडियल फॉर द गैसेस, दिस इज preferable route for the patients who are suffering from the respiratory disorders. एग्जाम्पल अभी दो डिस्कस की, एस्थमा एंड COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. अच्छा, can you get the localized effect in this case to the lungs? आएगा ना। अच्छा जी, ये आपके पास इफेक्ट आ जाएगा। फ्यू, अगर मैं कहूँ जी मुझे सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए ही नहीं, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, इज दिस साइड इफेक्ट, यस, दिस इज द डिसएडवांटेज। जो जी डिसएडवांटेजेस में आप ये लिख दोगे था। अच्छा, इसके अलावा देर आर सर्टन ड्रग्स, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं और ब्रेन में चली जाती हैं। सो दिस इज आल्सो द डिसएडवांटेज, ठीक है। पेशेंट में हैव डिफिकल्टी इन रेगुलर डोजिंग, मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं पम्प्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, दीज आर वेरी ईजी, लेकिन बाज़ लोगों को वो भी तो यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है ना। सो जी इसके अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया, पेशेंट में हैव डिफिकल्टी इन रेगुलेटिंग द डोजेस, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंट में हैव डिफिकल्टी यूजिंग द इनहेलर्स एज वेल, ठीक है, डिफिकल्टीज ही है ना। ओके, सो बच्चों दीज वर दी रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट रूट में आएंगे, थोड़े से रूट्स आएंगे, दैट विल बी दी लास्ट लेक्चर।